अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद अपने यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से आज रेट पे बात कोई नहीं होगी, यानी कि रेट के से मुराद कि ये जो आपकी स्क्रीन पे रेट चल रहे हैं वो रेट नहीं मैं बताऊंगा। तो मेरी कोशिश है कि रेट आप देख लें, और कुछ लोगों की ख्वाहिश है और कुछ मेरी ज़ाती भी जो है ना कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ थोड़े से एनालिसिस कर दूं कि मार्केट के हालात क्या हैं और किस करवट ऊँट बैठने वाला है, क्या होने वाला है। तो जो मेरी जो सोर्सेज हैं या ये कह लें जो मेरे नॉलेज में है वो मैं बातें आपको बताने लगा हूँ। बाकी गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात जानती है। और दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा कहता हूँ आप अपनी अक्ल समझ के मुताबिक काम करें, जो आपको बेहतर लगता है वो करें, अल्लाह से मदद मांगे, इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी होगी। सबसे पहली गुजारिश ये है कि कोई बंदा भी हो, चाहे दुनिया में, चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग ऐसे होते हैं जिसका किसी भी कोई भी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं होता। अदरवाइज़ हर बंदे की किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्तगी ज़रूर होती है, और इसी तरह मेरी भी है, मेरी भी हमदर्दियाँ किसी के लिए हैं। लेकिन कारोबार में अगर जब तक सियासी हालात जो बन रहे हैं और मुल्क के जो हालात हैं, माशी हालात है, उस पर अगर आप डिस्कस नहीं ना करेंगे और आप कह देंगे जी ये होने वाला है, मार्केट तेज़ हो जाएगी, मार्केट डाउन होगी, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, उसकी वजह होनी चाहिए कि क्या वजह है, क्या रीज़न है कि ये मार्केट अप होगी, क्यों डाउन होगी। तो वो अवामिल जो है वो सामने रखने पड़ते हैं, उसके बाद फिर एनालिसिस किए जाते हैं। इसलिए अगर सियासत पे कभी मैं कोई ऐसी बात कह दूँ तो मेरे ये चैनल पे बाखबर बरवक़्त पे कोई ऐसी बात कह दूँ तो आप कतन उसको ये ना समझा करें कि वो किसी की हमायत है या किसी की मुखालफत है, क्योंकि ये मेरा प्योरली चैनल जो है ना ये बिज़नेस से रिलेटेड है। और इसमें अगर मैं अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार करूँगा तो इसका मतलब है मैं फेयर नहीं हूँ, मैं अपने काम से फेयर नहीं हूँ। हाँ, मेरा एक और चैनल है, फ़िलहाल वो पता नहीं हैक हुआ है, बंद कर लिया है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, वो अभी बंद जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये जो है ना ये 100% प्योरली ये चैनल कारोबारी है। हालात कह रहे हैं जी मार्केट डाउन होगी, डॉलर नीचे आ गया है, आया भी है, वजह होनी चाहिए हर चीज़ की, क्यों डॉलर क्यों नीचे आया है, क्या वजह बनी है डॉलर नीचे आने की, क्या मुल्क में माशी हालात बेहतर हो गए हैं, इस्तेहकाम आ गया है, क्या हमारी एक्सपोर्ट वो है वो बढ़ गई हैं, क्या हुआ है, या श्रेडेड बाहर से आना शुरू हुआ है, अगर ये लोहे की कीमत कम हो रही है क्या इंपोर्ट होनी शुरू हो गई है, उसकी इजाज़त मिल गई है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आलमी मार्केट में इस वक्त जो है श्रेडेड की कीमत या HMS इसकी कीमत डाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर वो डाउन है तो दूसरी तरफ जो हमारे हालात हैं अगर उनको आपने कंपैरिजन करना है तो हमारा डॉलर जो है वो 178 से इस वक्त 235 कम अज़ कम चला गया हुआ है। ठीक है, आलमोस्ट ये कह लेंगे 60-65 रुपये इजाफ़ा हुआ है। दूसरी बात है कि ये जो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो खर्चा जो हमें राउंड अबाउट 30-31 हज़ार रुपये के लगभग पड़ रहा था, अब कोई 42 हज़ार कह रहा है, कोई 43 कह रहा है, कोई 38 कह रहा है, कोई 44 कह रहा है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि वो खर्चे बढ़ गए हैं। बिजली का टैरिफ एग्ज़ाम्पल देने के लिए बात कर रहा हूँ कि कल जो 10 रुपये का था एग्ज़ाम्पल, आज वो कम अज़ कम 30 रुपये का हो गया। ये मिसाल दे रहा हूँ, पहले 18 का था, वो 45 का हो गया, ये मुझे पता है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ। कम अज़ कम अगर 10 का था तो आज 30 का हो गया है। इन सारे हालात में आप लोग मुझे ये बताएं वो कौन सी वजह है जो आप ख्वाबों की दुनिया में है कि ये धड़म से एकदम नीचे आ जाएगा। अगर इसहाक डार साहब तशरीफ़ लेके आए हैं तो कौन सी जादू की छड़ी लेके आए हैं, क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या डील है, सियासत में क्या हो रहा है, किस तरह की डीलें हो रही हैं, किस तरह की वीडियो जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, क्या उसमें बयानबाजी हो रही है, हर बंदे का मकसद क्या है, हर बंदा जो हुकूमत में आता है, कौन बंदा हुकूमत में आता है आवाम के लिए, कौन करता है इस मुल्क के लिए, कौन करता है अपने ज़ाती मफादात के लिए, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। तो कौन सी वो जादू की छड़ी लेके आ रहे हैं। मेरे ज़ाती एनालिसिस हैं और ये
आज मैं ये बात अपनी बाखबर बर वक़्त पे आपको बता रहा हूँ और उम्मीद है मैं 100% गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप मेरी इस वीडियो के बाद मुझे दोबारा इस पे कह ज़रूर सकते हैं कि मीर साहब आपने इस तरह का कुछ बात की थी। मेरे जो ज़ाती एनालिसिस हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, 10-11 अक्टूबर से लेके 20-22 अक्टूबर तक मुझे जो नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है। क्या गेम हो रही है पीछे, क्यों लाया गया है, क्या किया गया है, उसकी वजह क्या है, डॉलर क्यों नीचे आएगा, बिजली में क्यों रिलीफ दिया जाएगा, ये मैं ख्याल पेश कर रहा हूँ, क्यों पेट्रोल की कीमत कम की जाएगी, क्या बयानिया बनाया जाए, ये सियासत है। तो आपकी मेहरबानी है किसी के आने पे और किसी के जाने पे आप अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दें, आप अपने मुल्क की हालात को देखें। आप ये देखें कि माल आपको किस रेट, क्या आज 4800 रुपये जो रेट दिया जा रहा है मिशरी शाह यूनियन से, क्या उस रेट पे माल मिल रहा है? वो कितने में माल मिल रहा है, आगे ब्रोकर कितनी कमीशन डाल रहा है, कितने किराए आपको पड़ रहे हैं, कैसे आपको माल पहुंच रहा है। तो स्क्रैप तो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही। और जो बिजली के टैरिफ हैं, जो किराए हैं, अभी तो पहला तो मसला ये बना हुआ है कि सैलाब की वजह से अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जा रही है और ट्रांसपोर्ट की किल्लत की वजह से हर बंदा मुँह मांगी किराए मांग रहा है। और हर चीज़ जो आपके सामने है, किसी का रेट बढ़ा हुआ है, किसी की डिमांड ज़्यादा है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है। और इन सारी सूरत हाल में अगर कोई यकदम बंदा सोच रहा है कि जनाब जी बिलट 150 रुपये हो जाएगा, सरिया 170 रुपये हो जाएगा, यकदम की बात हो रही है, ये उस वक़्त तक चीज़ें नहीं होती जब तक आपके मुल्क के माशी हालात बेहतर ना हो। तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, मैं सिर्फ देखें जो लोग मुझे जानते हैं और बहुत से लोग जानते हैं, यानी कि जो मेरे चैनल पे हैं, ना अब मेरी फर्नेस है, ना मेरी पहले मिल थी, ना अब मिल है, ठीक है, ना मेरा कोई ऐसा गोदाम है जिसमें मैं कोई 1000, 1200, 1500 टन माल स्टॉक करता हूँ। कोई ऐसी चीज़ मेरी नहीं है। मैं एक ट्रेडर हूँ, इधर से माल ख़रीदता हूँ और दूसरी तरफ बेच देता हूँ, चाहे वो सरिया है, चाहे वो बिलट है, चाहे वो स्क्रैप है, जो चीज़ भी है, या ये मेरा चैनल है। इसके अलावा मेरे पास 1 किलो माल, 1 किलो, 1 टन, 10 टन, 50 टन, 100 टन, 1 किलो से लेके 200 टन, 1000 टन, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं माल को स्टॉक करूं, या मैंने माल रखा हुआ है, या मैंने ब्लफ माल ख़रीदा हुआ है, या मैंने ब्लफ माल बेचा हुआ है और मेरी ख्वाहिश है ये हो जाए। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में स्क्रैप का रेट 50 रुपये हो, ठीक है जी, और बिलट का रेट जो है वो कोई 85-90 रुपये हो, और सरिये का रेट 100 रुपये के करीब करीब हो। ये मेरी ख्वाहिश है। मैं चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में ऐसा दौर आए कि हर चीज़ सस्ती हो जाए और आवाम की पहुँच तक हो जाए। मगर कोई बंदा बेवकूफ़ बन के आँखें बंद करके कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले और कहे जी मैं बिल्ली से महफूज हो गया हूँ, मैं शिकार से महफूज हो गया हूँ, तो मत समझे वो शिकार से महफूज है, बल्कि शिकारी से महफूज हो गया हूँ कि वो समझ ले कि मैं शिकारी का शिकार बन चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि आपने अपने कारोबार को इस तरह तरतीब देना है। अब जैसे मैंने अब ख्यालात का इजहार किया है कि मुझे नज़र आ रहा है कि 11 अक्टूबर से लेके 20-22 अक्टूबर के दरमियान कि वज़ीर आज़म साहब नहीं रहेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ, जो फ़िल्म तैयार हो रही है। अगर ऐसा हो गया, अगर तो इन हाउस तब्दीली हुई तो शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर आज़म आ सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। और अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई और केयर टेकर आ गए तो भैया केयर टेकर में के सीने में दिल नहीं होता, याद रखना। उन्होंने ना वोट मांगना है, ना वोट लेने जाना है, ना आवाम को जवाब दें हैं, और ना उनको ये एहसास है कि आवाम के साथ क्या बीतेगी। ये मैं गलत बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पाकिस्तानी अवाम अपने सियासतदानों को, अपने मनचाहे लीडरों को सिलेक्ट करती है, और जो उन्होंने मुल्क का हालात बनाए होते हैं, अब भुगतो आप, वो सिर्फ मुल्क को देखते हैं कि मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा, मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी।
हमने 3-4 माह जो रहना है, ये जो इलेक्शन करवाने हैं, इसमें निज़ाम कैसे चलाना है, रिकवरी कैसे करनी है। तो उन्होंने वो काम करने होते हैं जिसमें आवाम को हर हाल में तकलीफ़ आनी होती है, हर चीज़ के रेट बढ़ने होते हैं, टैक्स लगने होते हैं, पेट्रोल महंगे होने होते हैं। उन्होंने कोई रायत नहीं करनी। अभी तक तो साबका रिकॉर्ड यही है। तो बस ये मैं कहना था। बाकी देखें जी, आप समझदार हैं, आप बाशऊर हैं और मुझसे बेहतर आप अपने कारोबार को जानते हैं और आपकी मुझसे गहरी नज़र अपने कारोबार में है। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए जो फिजिबल है वो करें आप। मेरा काम है सिर्फ हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को बावर करवाना कि हालात इस सिमत जा रहे हैं। कोई आया है, क्यों आया है, क्या गेम होनी है, बिजली के रेट कम होने हैं, पेट्रोल की कीमत कम होनी है, क्या रिलीफ मिलना है, डॉलर नीचे जाना है, क्या बयानिया बनाना है कि कल पिछली जो हुकूमत थी उसका 4 माह में हमने ये किया, अब जो है ना मुल्क ऊपर जाने लगा था, 5 माह बाद डॉलर नीचे आने लगा था, अब दोबारा हड़तालें शुरू हो गई हैं, अब ये हो गया है और धरना हो गया और हमें काम करने नहीं दिया गया। बयानिया भी हो सकता है। बहरहाल ये मेरी ज़ाती राय है। वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, ये आपका हक़ है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ये मेरा आप पे कर्ज़ है और आपको ये कर्ज़ अदा करना पड़ेगा। और अगर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरी इस्लाह करें आरा देकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।